एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज हम लोग मथुरा में हैं। दंडी स्वामी श्री बिरजानंद जी के स्थान पर। ये वो स्थान है जहां पर स्वामी दयानंद जी ने परिव्राजक दंडी स्वामी जी से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की थी। वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ पर सबसे पहले जब स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने कुटी का दरवाजा खटकाया। अंदर से दंडी स्वामी ने कहा, कौन? तो स्वामी दयानंद जी ने कहा, मैं यही जानने आया हूं, मैं कौन? बोले, ठीक है, तुमने ये जो पुस्तकों का गट्ठर बांध रखा है, इसको जमुना जी में बहा के आओ और उसके बाद मेरे पास वेदों का अध्ययन करो, क्योंकि समस्त ज्ञान का जो मूल है वो वेद है। स्वामी दयानंद ने उनकी बात को माना और तमाम धार्मिक किताबें उन्होंने जमुना जी में बहा दी। वेदों का यहाँ अध्ययन शुरू हुआ और वेद क्या कहते हैं वो आप सुने। ओम तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। वो जो व्यापक ब्रह्म परमात्मा परम ब्रह्म है, ज्ञानी पुरुषों की अंतरात्मा में वो सदा प्रकाशमान रहता है। जिस तरह से सामान्य मनुष्य सूर्य को अंतरिक्ष में देखते हैं, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य उस परमात्मा के मोक्ष धाम को अपनी अंतरात्मा में देखते रहते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, कृष्ण यजुर्वेद के ये मंत्र हैं जो कठोपनिषद में पाए जाते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वो एक ही परमात्मा सब जीवों के अंदर प्रवेश करके उनको अपने वश में रखता है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, वो एक ही निराकार ज्योति स्वरूप है जो अनेक अनेक रूपों में अपने को प्रकट करता रहता है। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। उस परम ब्रह्म में जो अपनी आत्मा को स्थित कर लेते हैं, उन मनुष्यों को ही शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो संसार में मारे मारे फिरते हैं, भोग तृष्णा ने जिनको पशु जैसा बना दिया है, वे कलह कलेश में विचरण करते फिरते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो कुतो अयम अग्नि। जहां वो परमात्मा है वहां ना तो सूरज चमकता है, न चंद्रमा, न विद्युत, तो फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या। तमेव भांतम नुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा की ज्योति से ही समस्त आत्माएं और सूर्य चंद्रमा प्रकाशमान होते हैं। ऊर्ध्व मूलो अवाक शाख एषो अश्वत्थः सनातनः। ये विश्व ब्रह्मांड एक पीपल के वृक्ष की तरह है, कल्प वृक्ष की तरह है, जो हमेशा हमेशा से है और जब तक उस प्रभु की इच्छा होगी तब तक ये कायम रहेगा। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म
वो ही शुद्ध ज्योति स्वरूप है, वो ही पर ब्रह्म है। तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत उच्चारण किया जाता है। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वेतरो नात्येति कश्चन, वो परमात्मा सबको अपने वश में रखता है, कोई भी उसका उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी बिरजानंद दंडी स्वामी का जन्म पंजाब में 1771 में जलंधर के पास गंगापुर ग्राम में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पंडित नारायण दत्त था। बचपन में इनका नाम ब्रजलाल रखा गया। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी चेचक निकली और इनकी आंखें जाती रहीं। माता पिता मर गए। इनके बड़े भाई थे, भाभी थीं, वो इनसे दुर्व्यवहार करते थे। इन्होंने घर त्याग दिया और वहां से ऋषिकेश चले गए। वहां स्वामी पूर्णानंद के द्वारा इन्होंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। घोर साधना तप इन्होंने किया, वेदों का अध्ययन किया। फिर अलवर के राजा के यहाँ कुछ दिन ये रहे, फिर यहाँ मथुरा आ गए। स्वामी दयानंद की भेंट यहीं पर इनसे हुई। एक बार विरजानंद जी का शास्त्रार्थ मथुरा के पंडितों से हुआ, पंडों से। उन्होंने जो न्यायाधीश था उसको धन देके कपट से स्वामी जी को पराजित करा दिया, लेकिन उन्होंने शांति रखी। उस समय बहादुर शाह जफर का राज्य था। यहां जंगलों में एक मीटिंग हुई। बहादुर शाह जफर ने स्वामी विरजानंद जी के लिए पालकी भेजी, उनको सभा का अध्यक्ष बनाया। किस तरह से हमारा देश आजाद हो, इस विषय पर चर्चा हुई। एक बार स्वामी दयानंद सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे थे यहीं पर। ये बहुत बड़ा बाग हुआ करता था, जगह जगह सन्यासियों की कुटिया हुआ करती थी। तो उन्होंने देखा गुरु महाराज आ रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े और कूड़ा वहीं छूट गया। उस कूड़े से जब दंडी स्वामी का पैर टकराया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। हाथ में उनके डंडा था, 2-3 डंडे मारे दयानंद के। आइंदा बीच में कूड़ा मत छोड़ना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जिस ज्ञान की अग्नि को मैं तुम्हारे हृदय में स्थापित कर रहा हूं, दंडी स्वामी का वचन है, समय आने पर भारत भूमि से ये प्रकाश, ये अग्नि अधर्म का नाश कर देगी। वे कभी अन्न का सेवन करते, कभी केवल दूध पर रहते और कभी फलाहार पे रहते। स्वामी विरजानंद जी बहुत अच्छी वीणा भी बजाते थे। वो अश्वनी बदी त्रयोदशी थी, संवत 1925 सोमवार में वो परम ब्रह्म में विलीन हो गए। तो इस तरह से एक महान ज्योति का विलय उस परम ब्रह्म में हुआ। लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी वेद शिक्षा आज भी हम लोगों के बीच है।
हम लोगों को चाहिए हम वेदों का अनुसरण करें, उस परम ब्रह्म की आराधना करें, पाखंडवाद में ना फंसें, अपने प्राचीन महापुरुषों को प्रणाम करें, उनका आदर करें और आराधना केवल और केवल पार ब्रह्म परमेश्वर की करें, जिससे हमारा और पूरी भारत भूमि का कल्याण हो सके। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,